हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सबको गुड मॉर्निंग। ये सुबह का वीडियो है जब त्रिशा स्कूल जा रही थी और उसके बाद ये मैं खाना बनाने के लिए मतलब टिफ़िन जो था मेरे हस्बैंड जो थे आज टिफ़िन लेके नहीं गए थे तो सिर्फ मेरे देवर के लिए बनाना था। तो ये जो कल रात का मटर था जो बच गया था चिकन बनने की वजह से, तो आज ये मटर की सब्ज़ी सुबह सुबह को मैं उनके टिफ़िन के लिए बना रही थी, मतलब हम सब के लिए। और ये देखो मैंने ये जो उसका जो पाउडर था ना, मसाला पाउडर, उसका ये प्यूरी बना ली है। उसमें एक प्याज और एक टमाटर उसके साथ ही कर लिया था क्योंकि मुझे थोड़ी थिक ग्रेवी चाहिए थी और वो एक पैकेट ना पूरा मतलब थिक ग्रेवी के लिए कम बढ़ रहा था। तो ये सब मसाले थे और वही बेसिक मसाले हैं, मैं इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। अपना मिर्च पाउडर, गरम मसाला नहीं करती हूँ। अपना जो चिकन मसाला ना वही सब मैं यूज़ करती हूँ मैं। और ये थोड़ा जीरा और तेज पत्ता डाला और उसके बाद जो प्यूरी थी ना वो पूरी उसमें डाल देती हूँ। जो सब्ज़ी मैं आपको कल ही अलग से दिखाने वाली थी, लेकिन अभी मुझे इतना टाइम नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि सुबह को मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी, लेकिन सोचा कि ये पनीर की सब्ज़ी है वो आपको दिखाऊँ, इसलिए मैंने ये स्टार्ट कर मतलब रेसिपी दिखा दी आपको। थोड़ा सा शूट जितना मतलब हो सकता था उतना शूट करके मैंने सुबह का दिखा दिया था। तो ये पनीर मैंने ग्रेवी जो थी उसमें से डाल दी थी और वो थोड़ी देर तक, जब तक उसका तेल नहीं छूटता था तब तक उसको गैस पे ऐसे ही पकाते रहते। फिर उसमें मसाले डाल देती हूँ, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला। जैसे ही ग्रेवी छूटने लग जाती थी ना उसमें पनीर और जो मेरे पास जो पीस थे ना मटर थे वो फ्रोज़न मटर थे, तो उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये गोवर्धन का पनीर था तो ये पहले ही बहुत मतलब सॉफ्ट नहीं था, थोड़ा हार्ड था, तो उसको मैंने फ्राई भी नहीं किया क्योंकि फ्राई करने के बाद वो और हार्ड हो जाता है इसीलिए। और बस इतना ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें, ज़्यादा से 7 मिनट या फिर 10 मिनट में हो जाता है ये सब्ज़ी रेडी। और अभी ना मैंने वो ये मेरा तीसरा वीडियो और पहले वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उस पहला वीडियो के मैंने बहुत अच्छे से लाइक मिले और व्यू मिले हैं। और एक में थे 21 या 22 है और एक में 16 है, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा और लाइक किया। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और मैं अभी नई हूँ, मैंने बोला मैं नई हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं अभी सब सीख रही हूँ, एडिटिंग का सीख रही हूँ, वॉइस ओवर का सीख रही हूँ, और मुझे ना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये थंबनेल लगाना ये सब कुछ भी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, देखा कैसे करते क्या करते, लेकिन वो सच बोलूँ तो मेरे कुछ भी पल्ले पड़ा नहीं। जितना जितना मैं सीख सकी उतना थोड़ा बहुत मैंने करके देख लिया और थंबनेल लगाया। धीरे धीरे से सीख जाऊंगी, मुझे पता है। और आप लोग की वजह से ही मतलब आपने पहले वीडियो में जितना व्यू दिया ये दिया ना, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा था। मतलब वो देख के ना मुझे और मोटिवेशन मिला कि मैं कर सकती हूँ अच्छे से। हाँ, थोड़ी गलतियाँ होती है तो वो आप एडजस्ट कर लेंगे। और ये देखिए मैंने पनीर और ये सब डाल दिया था इसमें सब्ज़ी में और ये बना रही हूँ मैं। और मैं सुबह को बनाऊँगी ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं सुबह के वक्त वीडियो शूट करूँगी या कुछ। मैंने तो सोचा था पनीर की सब्ज़ी का रेसिपी भी मैं आपको दिखाऊँगी नहीं। और ये एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं कर रही थी ना, तो थोड़ा कैमरा इधर उधर हो रहा था। अभी वो पकड़ने का मुझे मतलब सही ये करने का अभी तक मुझे ये नहीं है ना आइडिया, कैसे पकड़ते क्या पकड़ते, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो थोड़ा इधर उधर हिल भी रहा है, तो बस ऐसे ही। और फिर मैंने घर के जो काम थे ना सुबह उठ के वो किए नहीं, क्योंकि आज सुबह से मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था सुबह उठ के मैं मतलब कुछ भी करूँ। लेकिन टिफ़िन तो बनाना था और त्रिशा के टिफ़िन में तो आज फ्रूट्स थे ना, तो उसको फ्रूट्स ही दे दिए। और मेरे हस्बैंड ने तो आज वो बोले कि तेरी तबीयत ठीक नहीं तो रहने दो, वो टिफ़िन लेके नहीं गए। तो ये मेरे देवर के लिए मैं बाद में बना रही हूँ, तो उनके लिए मैंने बाद में बना दिया था, पराठे बना दिए थे और ये पनीर की सब्ज़ी। और ये ऐसी जो अभी दिख रही है ना, ऐसे हम थिक ग्रेवी भी रख सकते हैं। तो उसमें जो एक पैकेट था ना वो काफ़ी है ऐसे करने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा ग्रेवी टाइप चाहिए था क्योंकि मेरे जो देवर है ना उनको ऐसा सूखा सूखा पनीर बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो उनके लिए मुझे ये ग्रेवी बना था। इसलिए मैंने उसमें एक प्याज, एक टमाटर और एक हरी मिर्च, बस इतना ही डाला था। और वो मसाला उसमें बाद में ऐड करके मिक्स करके ऐसे ग्रेवी बना के फिर तेल में डायरेक्टली डाल दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं लगता। और ये जो मसाला है ना इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, जिस सब्ज़ी में मतलब जैसे ही मतलब हम डालते हैं ना तेल में तो वो खुशबू फैलने लग जाती है, इतना अच्छा मसाला है। और मुझे जब से इस मसाले के बारे में पता चला है तब से मैं इसी मसाले में मटर पनीर बनाती हूँ।
और इससे बनाती मतलब अलग तरीके से बनाती हूँ। नहीं तो अलग बनाने के लिए जाओ ना तो उसमें काजू पिसो, फिर ये सब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बहुत झंझट है उसमें, फिर ये करो वो करो। इससे बहुत ईज़ी बढ़ जाता है और उसमें ये जो टेस्ट आता है ना तो वो इतना अच्छा आता है ना कि जैसे होटल में खाते हैं ना तो होटल के जैसा ही टेस्ट इसमें आता है जब हम घर में बनाते हैं। इसमें और कुछ भी अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जीरा, एक तेज पत्ता थोड़ा सा, और हमारे घर के जो हमारे पास होते हैं बेसिक से मसाले, बस उतना ही काफ़ी हो जाता है। उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने बर्तन साथ में ही बर्तन सब करके कर लिया था। और ये देखो ये बात का वीडियो है जब त्रिशा स्कूल से छूट गई थी। और वो जैसे ही स्कूल से छूटी वो मुझे पहले बोलती है कि आज धूप बहुत ज़्यादा है, ऑटो से चलो। मैंने कहा नहीं, थोड़ा पैदल चलो। इतना मतलब चलते हैं ना तो वो ऑटो से जब जाती है ना घर पे जाके सो जाती है। और मुझे ना वही नहीं चाहिए था कि वो घर पे आते ही ना तो अगर चलती है ना तो वो थक जाती है, तो फिर वो खाना खाती है, ये करती है। और ये फिर अच्छा है। और ये देखो दिवाली का जो डेकोरेशन का है ना अभी से लग गया है इधर हमारे यहाँ के रोड्स पे। और मैं सोचा था कि पूरा वीडियो यहाँ पे शूट करूँ, लेकिन जैसे आगे से लोग आ रहे थे वो देख रहे थे ना तो मुझे भी शर्म आ रही थी, इसलिए मैं फटाक से मोबाइल जो है ना नीचे कर देती थी। रोड पे नहीं किया मैंने शूट। और ये हमारे बिल्डिंग में पहुंचने के बाद का वीडियो है। ये आगे आगे चल रही थी क्योंकि वो बहुत थक गई थी और मेरे से गुस्सा भी थी कि मैंने ऑटो क्यों नहीं लिया। और वो आगे जा रही थी मेरे से, मैंने हाथ पकड़ रही थी, वो हाथ छोड़ रही थी और आगे आगे जा रही थी, बोलती मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और मैं उसको थकने के लिए ये सब करती हूँ ताकि वो अच्छे से फिर खाना खाए और आराम करे। और ये शाम का वीडियो है जब अभी देखो उसका टाइमिंग, स्कूल होमवर्क सब क्लासेस सब खत्म होने के बाद शाम को उसका टीवी का एक टाइमिंग मैंने फिक्स करके रखा है क्योंकि इसी वक्त टीवी देख सकती है। उसके बाद फिर स्कूल का होमवर्क करना पड़ता है क्योंकि जब वो आती है थोड़ी देर सोती है, फिर क्लास पे जाती है, क्लास में आने के बाद फिर होमवर्क करती है। और फिर ये मैं बीच का जो टाइमिंग होता है उसको टीवी देखने के लिए दे देती हूँ। कि शाम हो गई थी, अभी 7 साढ़े 7 बज गए थे तो मैंने ये आटा गूँध लिया था और आज अंडे की सब्ज़ी बनानी थी और अंडा मैंने उबालने के लिए रख दिया था। और अभी भी मेरा सर दर्द उतना ही सर दर्द कर रहा था, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं वीडियो शूट करूँ या नहीं करूँ। लेकिन फिर भी मैंने तो थोड़ा बहुत जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने शूट किया है। मैंने सोचा था कि पूरा दिन का मैं दिखाऊंगी, लेकिन आज मेरा इतना सर दर्द था ना मैं खुद भी कुछ भी नहीं कर पाई और सोच भी नहीं पाई कि मैं करूँ क्या नहीं करूँ। और अंडा ये उबाल के फिर मैंने उनको कॉल किया था कैसे सब्ज़ी कैसे ग्रेवी करनी है या फिर थोड़ा सा रस्सा करना है, तो उन्होंने बोला नहीं रस्सा ही करो, ग्रेवी ज़्यादा मत करो। तो इसलिए मैंने फिर वैसा ही किया। और भी हमारे जो मसाले हैं ना मैं आपको यही बताने वाली थी, सिंपल एक ही मसाला होता है जो मैं फ्रिज में पीस के रखती हूँ तो वो सभी सब्जियों के लिए काम में आ जाता है। जैसे मैंने देखो उड़द दाल बनाई थी उसमें भी काम आया, फिर मैंने ये बनाया था चिकन बनाया उसमें भी काम आया। देखो अंडा करी बना रही हूँ अभी इसमें भी वही मसाला काम आएगा। ये बहुत इजी पड़ जाता है हमें हर सब्ज़ी में, किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं हम। ये छोड़ के और जैसे मेथी और ये सब छोड़ के बाकी की जो भी बैंगन बनाओ कुछ भी बनाओ उसमें ये मसाला काम आ जाता है। तो मैं एक दिन ना आपको इसकी मतलब इसका जो मसाला कैसे बनाते हैं ना तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अलग से। कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें, 2-3 में प्याज है ना वो गैस पे भून लेती हूँ। और फिर ये भी उसमें जो इसमें आधा नारियल का टुकड़ा रहता है, 2-3 प्याज रहते हैं और अदरक लहसुन और धनिया रहता है, ये सब मैं पीस के ना फ्रिज में ऐसे रख देती हूँ। ये किसी भी सब्ज़ी में काम आता है। जो अंडे ना मैं ऐसे काट के बना रही हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ा रस्सा बनाना था, तो रस्से में अक्खा अंडा डालो तो फिर वो अच्छा लगता है। आलू डाल देना तो आलू फिर किसी को भी पसंद नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड को ना ही मेरे देवर को पसंद है। तो ऐसे मैं काट के बना रही हूँ ताकि उस अंदर का जो बलक है ना उसमें थोड़ा मिक्स हो जाता है ना तो वो थोड़ा सा थिक हो जाता है तो फिर अच्छा लगता है। और ये कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, देखिए मैंने टमाटर डाले, फिर ये जो पेस्ट था ना ये पेस्ट उसमें ऐड कर दिया। फिर घर के जो हमेशा मैं मसाले यूज़ करती हूँ इसके अलावा मैं कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं यूज़ करती। लेकिन ये जो अंडा करी थी ना तो उसमें मैंने कुछ भी आज खड़े मसाले यूज़ नहीं किए थे, इसलिए इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं ऊपर से बाद में जब हो जाता है ना तो बाद में ऊपर से डालने का, क्योंकि पहले डालते हैं ना तो फिर वो सब्ज़ी कड़वा लगता है। इसलिए मैं ये जो है ना मसाला ऊपर से ही डालती हूँ। तो हमारे यहाँ ना सब्ज़ी थोड़ी तीखी ही बनती है क्योंकि सबको तीखा ही अच्छा लगता है, तो मिर्ची पाउडर में ज़्यादा लगता है। आपको लग रहा होगा कितना मिर्ची पाउडर खाते हैं, तो हमारे इधर इतना ही तीखा लगता है। तो अब ये सब डालने के बाद फिर अंडा और ये थोड़ा सा डाल के, और ये मैं पहले अंडा जब ग्रेवी बनानी होती है ना ठीक तो अंडा फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे करने के लिए ना मैं कभी भी फ्राई नहीं करती हूँ, फिर वो इसको भी अच्छा नहीं लगता है त्रिशा को।
और बाकी किसी को भी अच्छा नहीं लगता, फिर वो काटते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसमें मैं बिना फ्राई किए अंडा कट करके सिंपल से डाल देती हूँ। और ये जो थी ना थोड़ा सा ही बनाना था, तो ज़्यादा इसमें मसाले नहीं। ये देखो थोड़े मसाले मैंने भून लिए, और इसमें प्याज डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि प्याज ऑलरेडी हम वो मसाला जो रेडी मसाला है उसमें प्याज भी भुना हुआ था ना, तो प्याज रहता है, सब रहता है, अदरक लहसुन का पेस्ट रहता है, नारियल का भी रहता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ टमाटो और ये मसाले जो हमारे बेसिक से, बस उतना ही काफ़ी है। और इससे देखो सिंपल से हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाती है। ये जो मसाला है आप किसी भी सब्ज़ी में, कोई भी सब्ज़ी आप करो ना, जैसे हम इसके मटकी ये जो रहता है उसमें करते हैं, बैंगन रहता है, जो फलीज रहती है, ये सब में हम ये मसाला यूज़ कर सकते हैं। और आपको उसमें अगर मूंगफली का पाउडर जो है ना वो डालना हो तो आप ऊपर वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मूंगफली ज़्यादा मेरे घर में किसी को पसंद नहीं आती है। तो मैं उसका अलग से पाउडर बना के रखती हूँ, जब मुझे किसी में ऐसी ज़रूरत लगती है कि डालना है तो फिर मैं डाल दिया करती हूँ। लेकिन ऐसे तो मैं इसमें इस मसाले में नहीं है वो यूज़ करती हूँ। वो ये तीनों का अलग ही रहता है, क्योंकि ये चिकन हो गया, मटन हो गया, हर चीज़ में ये मसाला जो है काम आता है, तो इसलिए ये अलग ही रहता है। और देखो ये जो ग्रेवी थी ना ये ऐसा हो गया था, तो अभी इसी वोट पे मैं इसमें अंडा डाल देती हूँ, फिर थोड़ी देर ये करके फिर उसमें पानी ऐड कर दूँगी। और गाइस है ना देखो, मेरे से ना थोड़ी सी अभी ये करते वक्त ना प्रॉब्लम हो रही है, और वॉइस का इसका अभी भी मतलब इतना क्लियर नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे इसका सेटिंग करूँ। मैंने बहुत देखा, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं कैसे सेटिंग करूँ, क्या करूँ वॉइस का। अगर मैं वॉइस का कुछ करने जाती हूँ तो कुछ वीडियो का ही डिलीट हो जाता है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। मैंने बहुत से वीडियो देखे सबके, लेकिन सबका अलग अलग है, सब अलग बता रहे हैं, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो कोई तो देखती हूँ और उसको देख के फिर वो फॉलो करती हूँ, तो उसमें भी वो जो बता रहे हैं ना तो वो नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। और कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं सीखने का धीरे धीरे, ये जो बाद में जो मतलब ज़्यादा वॉइस आती है ना अलग अलग सी, तो वो ना आए, मैं हर बार कोशिश करती हूँ, लेकिन वो हो जाता है थोड़ा बहुत। और मेरी आज तो वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मेरे आवाज़ में भी बहुत आपको डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, तो प्लीज़ सॉरी है, और देख लेना, और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि आपके इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और कुछ करने का। क्योंकि ऐसे अगर मैं करूँगी ना, मुझे पता है धीरे धीरे मुझे भी मेरे में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो मैं कर पाऊँगी और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने जो गरम मसाला था ऊपर से डाल दिया बाद में, क्योंकि उसको तेल में इसमें फ्राई नहीं किया। अगर हम तेल में मसाले के साथ फ्राई करते तो सब्ज़ी कड़वी लगती है, इसीलिए ये मसाला है ना ऊपर से ही डाल दिया करो। और उसमें आज धनिया डालना था, लेकिन धनिया जो था ना तो वो फ्रिज में रखा हुआ था, तो अभी वो थोड़ा थोड़ा सूखा हुआ था, तो इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ा ड्राई हो गया है, तो फ्रेश नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं किया। और मैं फ्रिज में जो है ना वीकली धनिया ये सब 1 हफ्ते का ला के रख दिया करती हूँ, फिर वही अभी उसको 1 हफ्ता तो हो गया था, तो वो थोड़ा सूखा सूखा हुआ ही दिख रहा था, तो वो अच्छा नहीं लगता सब्ज़ी में फिर, और खाने में भी मुँह के अंदर उसके ये आ जाते, तो अच्छा नहीं लगता। ये देखो मेरा इतना अंडे का ग्रेवी जो था, मुझे जितना चाहिए ज़रा सा उतना हो गया है, और बस इतना ही काफ़ी था। और आज मैंने चावल नहीं बनाए, क्योंकि मेरा इतना सर दर्द कर रहा था ना, मुझे खाना बनाने का ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन बनाना था, इसलिए मैंने फटाफट रोटी और सिर्फ अंडे के सब यही बना ली थी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।